नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। हमने पिछले पार्ट में 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम बात कर रहे हैं 101 नंबर के क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो चलो करते हैं शुरुआत। कौन सा बल हमें वस्तु को उठाने में कठिनाई पैदा करता है? तो गुरुत्वीय बल है जो वस्तु को उठाने में कठिनाई पैदा करता है, क्योंकि गुरुत्वीय बल हमेशा नीचे की ओर खींचता है। रॉकेट अंतरिक्ष में किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो न्यूटन की गति के तृतीय सिद्धांत पर कार्य करता है। कोई वस्तु स्थिर है तो इसका कारण क्या होगा? क्योंकि उस पर परिणामी बल क्या होगा? शून्य होगा। यदि परिणामी बल शून्य होगा तो वस्तु स्थिर रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कोई वस्तु समान वेग से चल रही है तो उस पर परिणामी बल, कोई भी वस्तु यदि समान वेग से चल रही है तो परिणामी बल शून्य होता है। कोई वस्तु यदि समान त्वरण से चल रही है तो उसका परिणामी बल क्या होगा? तो उसका परिणामी बल भी शून्य होगा, नहीं होगा, शून्य नहीं होगा। यदि समान त्वरण से चल रही है तो परिणामी बल शून्य नहीं होगा। जब बल और विस्थापन की दिशा समान हो तो कार्य अधिकतम होता है। जब बल और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के लंबवत होगी तो फिर शून्य कार्य होगा, समांतर होगा, अधिकतम लंबवत होगी। गाड़ी का ब्रेक लगाना किसका उदाहरण है? गाड़ी का ब्रेक लगाना घर्षण का उदाहरण है। घर्षण बल का उपयोग कहाँ लाभकारी होता है? घर्षण बल का उपयोग वाहनों को रोकने में लाभकारी होता है। घर्षण बल का उपयोग कहाँ हानिकारक होता है? घर्षण बल का उपयोग मशीनों के भागों को घिसने में हानिकारक होता है। जितने भी मशीनें होती हैं, जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं, आपस में घस जाते हैं, वो घर्षण के कारण बचाने के लिए स्नेहक का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। गुरुत्वीय बल का मान किसके बढ़ने से बढ़ता है? द्रव्यमान के बढ़ने से बढ़ता है। गुरुत्वीय बल किसके घटने से घटता है? दूरी के बढ़ने से घटता है। गुरुत्वीय बल किसके घटने से घटता है? दूरी के बढ़ने से घटता है। दूरी घटेगी तो गुरुत्वीय बल का मान बढ़ेगा। मुक्त पतन की अवस्था में किसी वस्तु का त्वरण कैसा होगा? जी के बराबर होगा, गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होगा। यदि कोई वस्तु शून्य पर बल लगाती है तो प्रतिक्रिया भी शून्य ही होगी। कोई वस्तु है जो शून्य पर बल लगाती है तो प्रतिक्रिया भी शून्य होगी। गुरुत्वीय बल का पता सबसे पहले किसने लगाया था? न्यूटन ने लगाया था। एक क्वेश्चन है, 2 सेकंड तक 10 न्यूटन बल सहती है तो आवेग का सूत्र होता है समय गुणा बल, तो 20 न्यूटन प्रति सेकंड। मात्रक क्या होगा इसका और सूत्र क्या होगा? तो इसका सूत्र होता है बल गुणा समय। आवेग की एसआई यूनिट क्या होगी या इकाई क्या होगी? न्यूटन प्रति सेकंड, न्यूटन सेकंड होगी। आवेग किसका, संवेग संरक्षण का नियम कब लागू नहीं होता? जब बाहरी बल कार्य करें। याद रखें, संवेग संरक्षण का नियम कब लागू नहीं होता? जब बाहरी बल कार्य करें। किसी उपग्रह का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना या घूमना किस बल के कारण होता है? अभिकेंद्रीय बल के कारण होता है। न्यूटन का दूसरा नियम किसका परिमाण बताता है? बल का परिमाण बताता है। न्यूटन का दूसरा नियम किसका परिमाण बताता है? बल का परिमाण बताता है। संवेग संरक्षण का नियम किसका परिमाण है? न्यूटन की गति के तृतीय नियम का। जड़त्व शब्द किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है। किसी वस्तु को
विराम से गति में लाने के लिए क्या आवश्यक है? बाहरी बल की आवश्यकता है। कोई भी वस्तु रेस्ट में है तो उसको गति में लाने के लिए बाहरी बल की आवश्यकता होती है। गाड़ी के ब्रेक खराब हो जाए तो चालक गाड़ी को किस विधि से रोक सकता है? घर्षण बढ़ाकर। घर्षण कैसे बढ़ाएगा? गियर डालकर या रगड़ पैदा कर कर। कौन सा बल वस्तु को पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है? गुरुत्वीय बल पृथ्वी को केंद्र की ओर खींचता है। वायुयान के पंख किस नियम पर आधारित होते हैं? तृतीय नियम पर आधारित होते हैं। कोई वस्तु फिसलते समय किस बल का सामना करती है? गतिक घर्षण बल का। जब गति कर रही है तो गतिक घर्षण बल का सामना करती है। कोई वस्तु जब चलना शुरू करती है तो किस बल का सामना करती है? यदि कोई वस्तु चलना शुरू करेगी तो किस बल का सामना? स्थैतिक घर्षण बल का सामना करती है। स्थैतिक घर्षण बल हमेशा गतिक घर्षण बल से अधिक होता है। याद रह जाएगा ना। घर्षण दो प्रकार के हैं, स्थैतिक घर्षण और गतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण होता है वो गतिक घर्षण से हमेशा ज्यादा ही होता है, कम नहीं होता है। यदि घर्षण न हो तो क्या होगा? वाहन ना तो चल सकेंगे ना रुक सकेंगे। टायरों पर खांचे क्यों बनाए जाते हैं? घर्षण को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल की पटरी पर रेत क्यों डाली जाती है? घर्षण बढ़ाने के लिए। स्मूथ सतह पर घर्षण कम होता है। यदि कोई वस्तु त्वरित गति कर रही है तो उसका संवेग बढ़ता है। यदि कोई वस्तु मंदित गति कर रही है तो उसका संवेग घटता है। गति बढ़ेगी तो बढ़ेगा, घटेगी तो घटेगा। किसी वस्तु का भार किस दिशा में कार्य करता है? हमेशा नीचे की दिशा में कार्य करता है, केंद्र की। और चंद्रमा पर बाहर की तुलना, पृथ्वी के बाहर की तुलना का 1/6 होता है। चंद्रमा पर द्रव्यमान उतना ही है जितना पृथ्वी पर होता है। बाहर का मात्रक न्यूटन होता है, याद रख लेना। बाहर का मात्रक न्यूटन होता है और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। किसी वस्तु का गुरुत्वीय बल शून्य कब होगा? जब वह पृथ्वी से दूर होगी। किसी भी वस्तु का गुरुत्वीय बल शून्य होगा जो पृथ्वी से दूर होगी। मुक्त पतन में वस्तु का वेग बढ़ता है। मुक्त पतन में वस्तु का वेग बढ़ता है। यदि किसी वस्तु पर बल कार्य करे पर विस्थापन न हो तो कार्य शून्य होता है। यदि किसी वस्तु पर विस्थापन हो पर बल शून्य हो तो किया गया कार्य भी शून्य होता है। याद रह जाएगा। कार्य के सूत्र से यही 3 राशियां, तीनों में से एक 0 तो 0 हो जाएगा। बल और विस्थापन दोनों हो तो कार्य बल गुणा विस्थापन गुणा cos थीटा। यदि कोण 0 डिग्री तो कार्य अधिकतम होगा, 90 डिग्री होगा तो शून्य होगा, और यदि 180 डिग्री होगा तो ऋणात्मक। अब मैं आपको बता देता हूँ, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, cos 180 की वैल्यू -1 होती है। इनसे गुणा करने पर आपके पास में यह आंसर आ जाता है। कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा।